चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम क्लिपर और क्लैंपर सर्किट के जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें हमारे यहाँ पे बेसिक क्लियर करने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके क्लिपर और क्लैंपर सर्किट या किसी भी डायोड बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ कि डायोड क्या होता है हमारा। डायोड एक टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि क्या करता है, करंट कंडक्शन करता है एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारा डायोड क्या है, एक टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि करंट को कंडक्ट करता है इन वन डायरेक्शन। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ डायोड का सिंबल, तो हमारा डायोड का सिंबल कैसे होता है। हमारा डायोड का सिंबल हमारा कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे P होता है, यहाँ पे N होता है। जनरली ये हमारा क्या पॉजिटिव टर्मिनल दिखाता है, यहाँ पे नेगेटिव साइड दिखाता है। ठीक है, तो अगर आइडियल डायोड की बात करें, जनरली हम न्यूमेरिकल में दो डायोड की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं आइडियल डायोड लेके और एक प्रैक्टिकल डायोड। तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी डायोड की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि उसका जो कट इन वोल्टेज है वो 0.7 है या सिलिकॉन डायोड है, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट उस डायोड को क्या आइडियल लेके उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अगर आइडियल डायोड की मैं बात करूँ अगर पहले, तो आइडियल डायोड में क्या होगा कि अगर मेरे डायोड के अक्रॉस ये हमारा एनोड टर्मिनल है, ये हमारा कैथोड टर्मिनल है। अगर मैं यहाँ पे P साइड पॉजिटिव कनेक्ट करता हूँ, N साइड नेगेटिव कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये हमारी बाइसिंग कौन सी कहलाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, मैंने P को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, N को नेगेटिव से। अगर मैं थोड़ा सा भी पॉजिटिव वोल्टेज, स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करता हूँ डायोड के क्रॉस, तो मेरा डायोड किस में, फॉरवर्ड बायस में होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि जो भी हमारा डायोड है, अगर मेरा आइडियल डायोड है उसके क्रॉस मैंने 0.001 भी अगर फॉरवर्ड बायस कर दिया, स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया, तो मेरा डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, और अगर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो आइडियल डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में कैसे, ऐसे शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, हमारा डायोड कैसे ऐसे शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, और किसी भी शॉर्ट सर्किट ब्रांच है उसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज रहता है वो क्या रहता है, जीरो रहता है। तो हमारे डायोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, जीरो रहेगा आइडियल केस में। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी आइडियल की बात कर रहा हूँ। अब अगर मैंने जो यहाँ पे हमने P को पॉजिटिव से किया था, N को नेगेटिव से किया था, जस्ट मैं अपोजिट कर देता हूँ। अब मैं डायोड को क्या N को पॉजिटिव दे रहा हूँ, P को नेगेटिव दे रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैंने कुछ भी वोल्टेज अप्लाई किया है, N साइड पॉजिटिव दे के P साइड नेगेटिव दे के, ठीक है, जनरली क्या है, जैसे अगर ये हमारी डायोड है और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ जिसकी पोलैरिटी कैसी है, प्लस इधर है माइनस इधर है। तो ये प्लस किससे, N से कनेक्ट है, माइनस P से कनेक्ट है, तो हमारा डायोड किस में हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। और आइडियल डायोड की बात करूँ तो रिवर्स बायस में मेरा जो डायोड है वो कैसे, ऐसे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है मतलब क्या है कि इसके अक्रॉस जो रिवर्स बायस रेजिस्टेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट है। ऊपर जो फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस रहेगा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, वो आइडियली कितना रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो अगर रिवर्स बायस है हमारा डायोड, तो हमारा ओपन सर्किट में जो रेजिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। ऐसे अगर मैं प्रैक्टिकल डायोड की बात करूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल डायोड में जनरली हम कौन से यूज़ करते हैं, सिलिकॉन यूज़ करते हैं, जर्मेनियम, मोस्टली जो यूज़ करते हैं हम सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइडियल डायोड की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो हमारे आइडियल डायोड में जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इस टाइप की होती है। कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक हमारे डायोड के या फिर किसी भी कंपोनेंट के क्या उसके बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है हमको। ठीक है, इसलिए जनरली हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। ठीक है, वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बिहेवियर को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर मैं डायोड की वी आई कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ, वी आई कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, वोल्टेज और करंट के बीच में हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम वोल्टेज एक्स एक्सिस में और करंट वाई एक्सिस में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा फॉरवर्ड बायस के अगर मैं आइडियल डायोड की बात करूँ तो जीरो वोल्टेज पे क्या है, हमको यहाँ पे
करंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर रिवर्स बायस से हमारा डायोड के क्रॉस जो बाइसिंग की है हमने, रिवर्स बायस किया है, तो उस केस में जो हमको करंट देखने को मिलेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। मतलब क्या है कि हमारा डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में किसी तरीके का कंडक्शन नहीं होता है। और अगर मैं फॉरवर्ड बायस की बात करूँ कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस हमारा जनरली, अगर मैं डायोड की बात करूँ तो डायोड को हम फॉरवर्ड बायस कब बोलेंगे, जब डायोड के अक्रॉस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर मैं बोलूँ कि जो डायोड है कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसे जनरली हम क्या बोलेंगे, डायोड फॉरवर्ड बायस में। और उसके अक्रॉस किसी भी तरीके का करंट कंडक्शन नहीं हो रहा है तो हमारा कौन सा होगा, रिवर्स बायस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रैक्टिकल केस की अब बात करूँ तो प्रैक्टिकल केस में जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक होती है ये हमारी सिलिकॉन के लिए है और ये हमारी जर्मेनियम के लिए। तो जो सिलिकॉन के केस में बात करूँ तो जब तक फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जो हम यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हैं, जब तक वो 0.7 से ज़्यादा नहीं होगा, जब तक हमारा जो है डायोड के क्रॉस करंट फ्लो होना स्टार्ट नहीं होगा, डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। तो हम लिए जो प्रैक्टिकल केस की अगर मैं बात करूँ फॉरवर्ड बायस कंडीशन, तो क्या रहेगी, जब तक 0.7 से ज़्यादा वोल्टेज नहीं आएगा, ठीक है, 0.6 से 0.7, ठीक है। कि हमारा जनरली क्या होता है कि यहाँ से कुछ पहले ही हमारा करंट कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो किसी किसी बुक में आपको 0.7 0.6 भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमारा फॉरवर्ड बायस वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा होगा तो हमारे डायोड के क्रॉस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जनरली ये इक्वेशन हमको पता है, ठीक है, डायोड की, ये क्या होते हैं हमारी, ये होता है हमारी आई एस या फिर I0 से डिनोट कर सकते हैं, e⁻VD ईटा VT -1, ठीक है। ये हमारी क्या शॉकली इक्वेशन है। VD क्या है यहाँ पर, VD हमारा है फॉरवर्ड बायस वोल्टेज या फिर जो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल वोल्टेज, वो हमारा VD है। ईटा हमारा आइडियलिटी फैक्टर है और VT क्या है, हमारा थर्मल वोल्टेज है -1। जनरली थर्मल वोल्टेज की वैल्यू हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारी कितनी 25 मिलीवाट होती है एट रूम टेम्परेचर पे, अप्रॉक्सीमेट 26 मिलीवाट, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ कि अगर हमारा जो डायोड वोल्टेज है वो अगर ग्रेटर देन 3 VT हो जाता है, ठीक है, जो हमारा डायोड का वोल्टेज वो ग्रेटर देन 3 VT है, तो जनरली हम क्या करते हैं, -1 टर्म को इग्नोर कर देते हैं। उस केस में जो हमारी इक्वेशन आती है वो हमारी क्या रहती है, e⁻I0 VD ईटा VT, ठीक है, ये रहती है हमारी इक्वेशन। चलिए, तो अब मैं प्रैक्टिकल केस की बात करूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है कि जब तक मेरा PN पॉजिटिव से नेगेटिव जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो जब तक कट इन वोल्टेज को क्रॉस नहीं करेगा, VK हमारा क्या है, कट इन वोल्टेज है, जब तक कट इन वोल्टेज को क्रॉस नहीं करेगा जब तक मेरा जो डायोड है कंडक्शन स्टेट में नहीं आएगा, मतलब वो फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, ठीक है। तो सिलिकॉन के लिए कट इन वोल्टेज कितना 0.7 होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, अगर हमारा डायोड यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो 0.7 से ज़्यादा है सिलिकॉन के केस में और 0.3 से ज़्यादा है जर्मेनियम के केस में, तो हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और प्रैक्टिकल केस में जो हम जनरली इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट में, वो हम कैसे बनाते हैं डायोड का, हम यहाँ पे 0.7 बैटरी डिनोट करते हैं और एक RF रेजिस्टेंस डिनोट करते हैं। ये RF रेजिस्टेंस क्या है, हमारा फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल केस में, और 0.7 वोल्टेज का है जो हमारे डायोड के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है क्यों, इस बैरियर पोटेंशियल के कारण, ठीक है। तो ये सिलिकॉन का केस है। जर्मेनियम में हम जो डायोड को है 0.3 वोल्ट की बैटरी और एक RF रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, अगर हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में हो गया प्रैक्टिकल केस में। रिवर्स बायस केस में क्या होगा, रिवर्स बायस केस में यहाँ पे N है, यहाँ पे P है, हमने N को पॉजिटिव से P को नेगेटिव से कनेक्ट किया है, तो डायोड हमारा किस में, रिवर्स बायस में हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी रिवर्स बायस अगर कनेक्ट कर दिया इस साइड, ठीक है, तो हमारा डायोड किस में, डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा। और रिवर्स बायस केस में जो हम डायोड को है एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये प्रैक्टिकल केस में कितनी मेगा ओम्स में होती है, ठीक है।
तो ये कुछ डायोड के बारे में था। अब अगर मैं बात करूँ एक और चीज़, जनरली आपको कंफ्यूज होता है कि सर मैं माइनस मैग्नीट्यूड वोल्टेज नेगेटिव में लिखूँ या फिर पोलैरिटी चेंज करूँ। तो देखो क्या होता है कि अगर मेरा एक वोल्टेज सोर्स है जिसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, ठीक है, और उस बैटरी का जो मैग्नीट्यूड है वो V है। अब अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे रिप्लेस कर रहा हूँ, इसकी पोलैरिटी अगर मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ, तो मेरा मैग्नीट्यूड किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ तो भी करेक्ट है, और अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो भी करेक्ट है, ठीक है। अब जनरली हम क्लिपर या क्लैम्पर सर्किट में हमको KVL यूज़ करना ही पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं KVL की बात करूँ तो KVL क्या होता है, KVL हमारा होता है, KVL का अगर स्टेटमेंट की बात करूँ तो किसी भी एक क्लोज्ड सर्किट में, ये हमारा क्या है, क्लोज्ड सर्किट है कि KVL हमेशा क्लोज्ड लूप में ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्लोज्ड लूप है। तो KVL क्या बोलता है कि जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है क्रॉस दिस क्लोज्ड लूप, वो ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो VM वोल्टेज अगर सप्लाई हो रहा है, जो यहाँ से जो वोल्टेज VM दे रहा है, वो क्या होगा, VR और इस वोल्टेज दोनों में क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो टोटल VM है वो किसके अक्रॉस, VR के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है, और VR2 के यहाँ पे R1 और R2 के बीच में जो ड्रॉप हो रहा है वो टोटल ड्रॉप किसके बराबर होगा, VM के बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे KVL लिखना चाहूँ तो जनरली मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे मैं यहाँ पे मैंने करंट हमेशा हमारा किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव टर्मिनल से क्या होता है, एंड होता है, ठीक है। अगर हमारा जो है सोर्स क्या कर रहा है, जो भी हमारा अगर एनर्जी या पावर सप्लाई कर रहा है तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव से टर्मिनेट होगा। और अगर हमारा एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है, ठीक है, जैसे डायोड एक सॉरी जैसे हमारा रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस से, ये क्या है हमारे कैपेसिटर वगैरह, ये एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है। तो यहाँ पे जनरली हम जो पोलैरिटी लेते हैं वो क्या लेते हैं, प्लस और माइनस। मतलब प्लस में इंटर करता है और माइनस में, माइनस से क्या होता है, बाहर होता है। तो अगर मैं एक जनरली बात करूँ, ठीक है, अगर हमारा कोई सोर्स है जो एनर्जी को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो वहाँ से करंट क्या होगा, बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। और अगर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर रहा है, ठीक है, मतलब क्या है कि वो हमारा एलिमेंट क्या कर रहा है, एनर्जी को या पावर को एब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा क्या है, एब्जॉर्विंग एलिमेंट है, ये किसी भी तरीके का एनर्जी सप्लाई नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं KVL अप्लाई करूँ तो मैं क्या करता हूँ, करंट की डायरेक्शन हमारी इस साइड होगी, ठीक है। तो जहाँ पे मैं इंटर करता हूँ वो क्या लेता हूँ, मैं नेगेटिव लेता हूँ, ठीक है, वो वाली पोलैरिटी लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव में इंटर कर रहा हूँ तो मैंने -VM लिख दिया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव में इंटर कर रहा हूँ, इसलिए प्लस IR1, ओम्स लॉ के थ्रू V = IR से मैंने इक्वेशन लिखी है। हम क्या लिख रहे हैं, वोल्टेज लिख रहे हैं, तो वोल्टेज क्या होगा, IR होगा, इसलिए IR1 और यहाँ पे IR2, ठीक है, =0। तो यहाँ पे देखिए हम, अगर मैं VM को इधर ले जाऊँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, IR1 + IR2 = VM। मतलब जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस प्लस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है वो टोटल ड्रॉप किसके बराबर है, VM के बराबर, ठीक है। मतलब VM हमारा एनर्जी सप्लाई कर रहा है, VM वोल्टेज टोटल है जो सप्लाई हो रहा है, और वो किसके क्रॉस एब्जॉर्ब हो रहा है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, ठीक है। ऐसे अगर मैं वोल्टेज के फॉर्म में डायरेक्ट लिखूँ तो मैंने यहाँ पे वोल्टेज क्या एज्यूम कर लिया, VR2 एज्यूम कर लिया, यहाँ पे मैंने वोल्टेज क्या एज्यूम कर लिया, VR1 एज्यूम कर लिया है। तो -VM + VR2 + VR1 + VR2 = 0। तो यहाँ पे भी हमारा सेम इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब एक चीज़ हमारी आती है, हमको जनरली पता नहीं होता है कि जो पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, जनरली सेम होता है, ठीक है। कोई भी पैरेलल ब्रांच होगी
पैरेलल ब्रांच कैसे देखेंगे? पैरेलल ब्रांच हम देखेंगे कि यहाँ पे जो नोड है और ये दो नोड है वो क्या है, क्या सेम पोटेंशियल पे है? अगर यहाँ पे जो वोल्टेज है, अगर मैं इधर जाऊँ तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, हमारा शॉर्ट सर्किट है। मतलब क्या है कि इसका रेजिस्टेंस जीरो है, तो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वही यहाँ पे भी वोल्टेज है। जनरली ये जो नीचे वाली रहती है ये हमारी क्या रेफरेंस लाइन होती है, ठीक है। रेफरेंस लाइन होती है, नीचे वाली लाइन ऑलवेज क्या रहती है, रेफरेंस लाइन रहती है। तो यहाँ का पोटेंशियल से यहाँ ये क्या है, दोनों सेम पॉइंट से कनेक्ट है। ये भी क्या है, दोनों सेम पॉइंट से कनेक्ट है। सेम पॉइंट कैसे बताएंगे? अगर उनके दोनों के बीच का जो वोल्टेज है वो क्या है, सेम है। अगर दोनों नोड पे वोल्टेज सेम है और सेकेंड वाली जो टर्मिनल है उस पर भी अगर वोल्टेज सेम है तो हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट और 5 वोल्ट क्या है, हमारे पैरेलल में है। ये वाली ब्रांच भी पैरेलल में, ये वाली ब्रांच भी पैरेलल में और ये वाली ब्रांच भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे बीच में एक रेजिस्टेंस एज्यूम कर लेता तो अब क्या होता, ये दोनों ब्रांच तो पैरेलल में होगी, लेकिन ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे जो वोल्टेज है, फिर यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज क्या सेम नहीं रहेगा, तो ये दोनों फिर उस केस में पैरेलल में नहीं रहेगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि जैसे अभी मैंने बताया कि अगर हमारे एक शॉर्ट सर्किट लाइन है, ठीक है, एक हमारे पास शॉर्ट सर्किट है लाइन, तो ऑलवेज जो शॉर्ट सर्किट रहता है उसका जो वोल्टेज रहता है वो क्या रहता है, जीरो रहता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस शॉर्ट सर्किट लाइन की बात करूँ तो यहाँ पे किसी तरीके का रेजिस्टेंस होगा क्या? नहीं होगा। तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। और अगर रेजिस्टेंस जीरो होता है वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वोल्टेज यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी शॉर्ट सर्किट लाइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे करंट एग्जिस्ट करेगा, करंट फ्लो होगा, लेकिन उसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है, ओम्स लॉ के थ्रू। अब अगर मैं ओपन सर्किट की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे हमारा ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट है मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट है। और अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे इस ब्रांच में क्या होगा, करंट जीरो होगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट जीरो ही होगा। और यहाँ पे वोल्टेज जीरो नहीं होगा, ठीक है। अगर मेरा V इक्वल टू आई आर से बात करूँ, ठीक है, तो अगर ये इनफाइनाइट है हमारा रेजिस्टेंस तो जो वोल्टेज रहेगा वो भी हमारा क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज जीरो ना होते हुए इसकी वैल्यू जीरो नहीं रहेगी, करंट की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ कैपेसिटर की, ठीक है, कैपेसिटर हमारा क्या है, कैपेसिटर हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि क्या करता है, चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है। जो भी इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज चेंज हो रहा है सडन चेंज इन वोल्टेज का क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। ये अपने अक्रॉस सडन वोल्टेज चेंज नहीं होने देता है। तो जनरली क्या होता है कि अगर हमको कैपेसिटर की हमको बोला है कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो इनिशियल वोल्टेज है वो क्या है, जीरो है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो कैपेसिटर है वो किसकी तरह, एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर शॉर्ट सर्किट है मतलब उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, जीरो है। तो अगर हमको क्वेश्चन में दिया है कि जो हमारा कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है तो उसका मतलब क्या है कि उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, जीरो है। हमारा Q इक्वल टू CV होता है, ठीक है। अगर हमको ये भी बोले कि जो कैपेसिटर है वो इनिशियली अनचार्ज है, मतलब उसके अक्रॉस कोई भी चार्ज नहीं है, तो अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो भी क्या रहेगा, तब भी हमारा जीरो रहेगा, ठीक है। और अगर बोला है, अगर हमको इनिशियली कोई कैपेसिटर बोला है कि कैपेसिटर जो है इनिशियली 5 वोल्ट चार्ज है, ठीक है, मतलब उसके अक्रॉस जो इनिशियल वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है, तो जनरली हमारा कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, वो एज ए 5 वोल्ट की बैटरी की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो एक और चीज़ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ होती है हमारी, आपको जनरली कंफ्यूज होता है कि सर मैं जो वोल्टेज है वो यहाँ पे प्लस करूँ या माइनस करूँ। अगर दो बैटरी सीरीज में आ गई है तो उसको सर मैं ऐड करूँ या माइनस करूँ। तो जनरली देखिए यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं,